हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि क्या आपके स्कूल के ड्रॉप बॉक्स को आप खुद से खाली कर सकते हैं। तो उसका जवाब मैं यहाँ पे शुरुआत में ही दे देता हूँ कि नहीं, आपके स्कूल के ड्रॉप बॉक्स को आप खुद से खाली नहीं कर सकते, लेकिन कुछ काम आप कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके स्कूल का ड्रॉप बॉक्स जल्दी खाली होने में मदद जरूर होगी, और ये काम को कंप्लीट करने की वजह से आपकी जिम्मेदारी भी पूरी होगी। तो उसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी तरह के वीडियोस को आगे देखते रहने के लिए और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिए बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन कर लिया हुआ हूं और अब यहाँ पे एकेडमिक ईयर 2024-25 पे क्लिक कर लेते हैं। अब ये जो है इस एकेडमिक ईयर का यानी 2024-25 का डैशबोर्ड है। अब मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बता देता हूं कि हर एकेडमिक ईयर के शुरुआत में जो हमें काम को कंप्लीट करना होता है, उसमें सबसे पहला जो काम होता है वो हमें प्रोग्रेशन एक्टिविटी जो है उसको कंप्लीट करना होता है, यानी स्टूडेंट का प्रमोशन हमें करना होता है और उसको फाइनलाइज भी करना होता है। तो आई होप आप सबका यहाँ पे प्रमोशन एक्टिविटी जो है यानी प्रमोशन का काम कंप्लीट हो चुका होगा, और अगर अभी तक नहीं हुआ है और आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से प्रमोशन एक्टिविटी का काम हमें कंप्लीट करना है और उसको फाइनलाइज करना है, तो हमारे चैनल पर उसके वीडियोस को अपलोड किया हुआ है। आप यहाँ पे चैनल पर विजिट करके वो वीडियोस को देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ हमने दूसरे टॉपिक पर भी वीडियो बनाए थे जिसमें प्रमोशन एक्टिविटी को कंप्लीट करने के बाद, फाइनल सबमिट करने के बाद कुछ एडिट कर सकते हैं या फिर स्टूडेंट का स्टेटस चेंज कर सकते हैं या नहीं, उस पर भी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए मैं वापस यहाँ पे स्कूल डैशबोर्ड पे आता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहला काम तो हमें प्रमोशन करना होता है, और उसके बाद जो है दूसरा काम हमें जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चों को ऐड करना होता है, न्यू एंट्री। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू एंट्री का यहाँ पे अभी तक टैब नहीं आया हुआ है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में अभी भी 0 स्टूडेंट ही शो हो रहे हैं, और आगे अगर कुछ यहाँ पे अपडेट आता है तो उसका वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा कि उसको किस तरह से फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को कैसे ऐड करना है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जो हमें इस एकेडमिक ईयर में काम करना होता है वो है, अगर कोई स्टूडेंट आपके स्कूल से चला जाता है इस एकेडमिक ईयर में, तो आपको यहां से ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल के जरिए उस स्टूडेंट को यहां पे लेफ्ट करना होता है। लेकिन अभी फिलहाल इस एकेडमिक ईयर में ये फैसिलिटी शुरू नहीं हुई है। अगर आप यहां पे क्लिक करके किसी स्टूडेंट को ड्रॉप बॉक्स में डालने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से यहां पे एक मैसेज शो होता है कि अभी तक ये फैसिलिटी शुरू नहीं हुई है, लेकिन ये फैसिलिटी जल्द ही शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद तो ये तो हो गए वो काम जो आपको करने हैं, लेकिन अब बात करते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक पे कि आपके स्कूल के ड्रॉप बॉक्स को तो आप खाली नहीं कर सकते, तो आपको वो कौन से काम करना है जिसकी वजह से या तो ड्रॉप बॉक्स खाली हो या फिर ड्रॉप बॉक्स में जो स्टूडेंट हैं वो क्यों है इसका रीजन आप दे सके और आपको इसकी पूछ ना हो। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि प्रशासन की तरफ से हमें ड्रॉप बॉक्स खाली करने के इंस्ट्रक्शंस मिलते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इस स्कूल का ड्रॉप बॉक्स को ओपन कर लेता हूं। अब उसके लिए लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे अब 4 ही स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में शो हो रहे हैं। उसमें से कुछ स्टूडेंट जो हैं वो इस साल हमारे लास्ट क्लास में थे, जो प्रमोशन करने के बाद इस ड्रॉप बॉक्स में आए हैं। तो वो जिस स्कूल में गए हुए हैं वो स्कूल उनको वहां पे इंपोर्ट कर ही लेगी। लेकिन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस ड्रॉप बॉक्स में पिछले एकेडमिक ईयर से ही हैं। जिस स्कूल में वो गए हुए हैं उनको उस स्कूल ने इंपोर्ट ही नहीं किया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं कि पिछले एकेडमिक ईयर से बहुत से स्कूल्स में कुछ स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में ही पड़े हुए हैं। जिस स्कूल में वो गए हैं उन स्कूल्स ने उनको इंपोर्ट ही नहीं किया है। अब उसके भी 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि यूडाइस का स्टूडेंट पोर्टल पिछले साल नया था, तो उसकी वजह से ज्यादा जानकारी सबको नहीं थी। इस वजह से उन्होंने इंपोर्ट ही नहीं किए हैं।
और अभी तक उनके स्कूल लॉगिन में वो स्टूडेंट नहीं आए हैं। और दूसरा कारण है कि जो स्टूडेंट उनके पास गए हैं उनका पेन आईडी उनके पास न होने की वजह से स्कूल और स्टूडेंट को सर्च करके फिर इंपोर्ट करने की प्रोसेस की बजाय उन्होंने वहां उस स्टूडेंट की न्यू एंट्री कर दी है, क्योंकि पिछले साल सेकंड से लेकर 12th तक स्टूडेंट को ऐड करने की फैसिलिटी दी हुई थी। तो ये दो तरह के ही केस हो सकते हैं, या तो अभी तक लिया ही नहीं या फिर न्यू एंट्री करके ऐड कर लिया होगा। अब ऐसी केस में आप क्या कर सकते हैं? तो आप एक काम कर सकते हैं कि जहां आपके ये स्टूडेंट गए हैं तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको इन स्टूडेंट को इंपोर्ट करने के लिए कह सकते हैं। अगर अभी तक वो स्टूडेंट उनके स्कूल लॉगिन में नहीं होंगे तो वो इंपोर्ट कर लेंगे, और अगर उन स्कूल्स ने न्यू एंट्री के जरिए उनको ऐड कर लिया होगा तो भी उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब इंपोर्ट करने के बाद उनके पास एक ही स्टूडेंट के 2 आईडी हो जाएंगे, तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनको क्या करना है कि दोनों में से जो आईडी का आधार वेरीफाइड है उसको रखना है और दूसरे आईडी को डुप्लीकेट एंट्री के जरिए डिलीट कर सकते हैं, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका ड्रॉपबॉक्स भी खाली हो जाएगा। अब ये तो हो गया पहला काम जो आपको ड्रॉपबॉक्स को खाली करने के लिए करना है। उसके बाद जो दूसरा काम आपको करना है वो ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स आपके ड्रॉपबॉक्स में हैं उनके स्टेटस को अपडेट करना है, जिसकी वजह से उन स्कूल्स को इंपोर्ट करने में आसानी हो और आपकी जिम्मेदारी भी खत्म हो, क्योंकि स्टेटस अपडेट करने के लिए लेटर भी इशू हुआ था। तो स्टेटस अपडेट करने के लिए आप सबसे पहले आपके स्कूल के में ड्रॉपबॉक्स में चले जाइए और वहां पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका यहां पे आप देख सकते हैं लास्ट कॉलम है, सेकंड लास्ट कॉलम है अपडेट ड्रॉपबॉक्स स्टेटस, ये यहां पे दिया हुआ है। तो उसमें आपको यहां पे डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉपबॉक्स स्टेटस, इस पे हमें पहले व्हाइट बॉक्स दिया हुआ है, उस पर टिक करना है, तो ये यहां पे एक्टिव हो जाएगा। तो आप जब भी किसी स्टूडेंट को ड्रॉपबॉक्स में डालते हैं तो सिर्फ यहां पे आप यही ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, जैसे मार्क इनएक्टिव, लेफ्ट स्कूल विद टीसी, लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी, करंटली मार्क ड्रॉप आउट, लेफ्ट स्कूल विद टीसी, लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी, नॉन ड्रॉप आउट और लेफ्ट स्कूल विद टीसी, करंटली मार्क ड्रॉप आउट। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करके आप यहाँ पे उसको ड्रॉपबॉक्स में डालते हैं। लेकिन रिमार्क में जो अलग अलग ऑप्शन है उसका इस्तेमाल हम ड्रॉपबॉक्स में डालते टाइम पे नहीं करते। अब यहाँ पे रिमार्क्स में अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, एक्टिव फॉर इंपोर्ट, स्टेटस नॉट नाउन, स्टडिंग इन अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक, माइग्रेट टू अदर ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, माइग्रेट टू अदर स्टेट, माइग्रेट टू अदर कंट्री और गॉन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूलिंग, अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल। उसमें से इस स्टूडेंट के लिए जो भी एप्लीकेबल होगा उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और अपडेट के बटन पे क्लिक करके उसको अपडेट करके रखना है। अब जैसे इस केस में लेफ्ट स्कूल विथ टीसी है और रिमार्क में यहाँ पे माइग्रेट टू अदर स्टेट है, यानी ये दूसरे स्टेट में चला गया हुआ है, लेकिन उस स्कूल ने अभी तक इस स्टूडेंट को इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। तो अब हमने यहाँ पे इसका स्टेटस और रिमार्क दोनों भी सिलेक्ट किया हुआ है, फिर उसके बाद अपडेट पे क्लिक करके अपडेट कर लेते हैं। स्टूडेंट ड्रॉपबॉक्स स्टेटस हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से 1 बाय 1 हर स्टूडेंट का स्टेटस को यहाँ पे आपको अपडेट कर लेना है। तो इस तरह से आपको ये दोनों ही काम करने हैं। पहले तो ट्राई करना है उस स्कूल से कांटेक्ट करने की, अगर वो ड्रॉपबॉक्स से यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं तो अच्छी बात है, या फिर आप यहाँ पे दूसरा काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका स्टेटस आप अपडेट करके रखेंगे तो यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पे आगे के लिए मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि इस एकेडमिक ईयर से ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी, क्योंकि इस एकेडमिक ईयर से सेकंड से 12th तक के स्टूडेंट को ऐड करने की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, क्योंकि पिछले साल उन्होंने दी थी, इस वजह से बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे ड्रॉपबॉक्स में ही रह गए हैं। तो इसलिए उन्होंने इस साल यहाँ पे यूडाइस की तरफ से लेटर इशू हुआ था कि अब सेकंड से लेकर 12th तक के स्टूडेंट को नए से ऐड करने की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, उनको इंपोर्ट करके ही लेना होगा। और अगर कभी फ्यूचर में वो देंगे भी तो उन्हीं स्टूडेंट को देंगे जो अभी तक यूडाइस पोर्टल पे रजिस्टर नहीं है। और साथ में ये भी कहा गया था कि जब भी आप किसी स्टूडेंट को टीसी इशू करेंगे तो उस पर स्टूडेंट का पेन नंबर भी मेंशन करें, ताकि
जो स्कूल उसको इंपोर्ट करने वाली है उसके लिए भी आसानी हो। और आपके लिए भी मैं एक चीज यहां पे बता रहा हूं कि आप भी एक चीज का ख्याल रखिए कि जब भी कोई स्टूडेंट आपके स्कूल से जाता है तो उसको ड्रॉप बॉक्स में डाल के रखिए, तो सामने वाली स्कूल्स को भी इंपोर्ट करने में आसानी होगी। तो बस इतना ही आपको बताना था। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन सब टीचर्स तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें और आगे इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे होगा ये कि हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।